प्रेज़ द लॉर्ड भाइयों और बहनों, सलाम आप सभी को। मैं आज बहुत दूर गया था, करीबन 150 किलोमीटर का जर्नी करके मैं अभी लौटा हूँ। और फिर आते समय मैंने एक प्रार्थना मीटिंग भी लिया। रास्ते पर हमारी एक पुरानी फैमिली रहती है। उस पुरानी फैमिली को मैंने फ़ोन किया कि मैं प्रार्थना के लिए आऊँ क्या? तो उन्होंने कहा आप कहाँ हो? तो मैंने कहा कि बिल्कुल आपके एरिया में हूँ। तो फिर उन्होंने कहा आइए। फिर हमारी अच्छी प्रार्थना मीटिंग हुई और वहाँ पर एक वचन जो बहुत अच्छा वचन है, भजन संहिता 11। भजन संहिता 11 मैंने पढ़ा, वहाँ पर लिखा है कि मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ। मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। अब यहाँ पर मैंने उल्टा कहा कि मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ या मेरा परमेश्वर पर भरोसा है। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। अब आप कहेंगे कि पास्टर जी इसमें ऐसी क्या बात है? वैसे तो परमेश्वर का वचन, हर एक वचन जो है वो अद्भुत है, रहस्यमय है, आशीष देने वाला है, कुछ सिखाने वाला है, उन्नति करने वाला है। तो यहाँ पर दाऊद राजा कहता है कि मैं परमेश्वर पर, मेरा भरोसा परमेश्वर पर। तो यहाँ दाऊद जरूर कुछ महत्वपूर्ण बात कहना चाहता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। सबसे पहली बात कि वो संकटों से घिरा हुआ है, ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि नीचे के वचन में वो कहता है तुम क्यों कर मेरे प्राण से कह सकते हो कि पक्षी की नाई अपने पहाड़ पर उड़ जा। पक्षी की नाई अपने पहाड़ पर उड़ जा, ऐसा तुम क्यों कर कह सकते हो मेरे प्राण। इसका मतलब वो संकटों से घिरा हुआ है। वो देख रहा है कि हर तरफ उसके दुश्मन फैले हुए हैं, जो उसको हो सकता है कि उसका प्राण लेना चाहते हो, उसकी राजगद्दी छीनना चाहते हो। तो समस्याओं से, शत्रुओं से वह घिरा हुआ है, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। तो लेकिन वो कहता है कि हाँ ठीक है, परिस्थिति विरोधी है, लेकिन फिर भी मेरा भरोसा जो है वो परमेश्वर पर है। परमेश्वर मेरी कोई हानि नहीं होने देगा, मेरा कुछ बुरा नहीं होने देगा, मुझे समस्याओं में गिरने नहीं देगा, मुझे शत्रुओं के हाथ में गिरने नहीं देगा। तो यहाँ पर परमेश्वर जो दाऊद राजा सारी परिस्थिति में परमेश्वर पर किस तरह से भरोसा रखता है, इसका एक प्रमाण है। आज सुबह 6 के पहले मेरी बेटी मेरे सपने में आई थी और फिर
मैंने कहा कि बेटा यहाँ पर बैठना, तो वहाँ पर बैठी हो, लेकिन बाद में मुझे दिखाई देता कि बहुत दूर बैठी है। और मैं उसको कहता हूँ कि आप थोड़ा नीचे उतर के आओ, मैं आ रहा हूँ आपको लेने के लिए। और फिर मैं जाता हूँ तो मुझे मिलती नहीं। मैं पहाड़ के उस तरफ जाता हूँ, दिखाई नहीं देती, तो मुझे लगता है कि इस तरफ आई होगी, तो मैं इस तरफ आता हूँ, तो यहाँ भी दिखाई नहीं देती। और मैं उस परेशान हूँ कि मेरी बेटी कहाँ चली गई, मुझे मिलती नहीं। तो मैं इन सारी बातों के विषय में सोच रहा था कि इस स्वप्न का अर्थ क्या हो सकता है। वापस मुझे नींद आई। जब मैं सोच रहा था तो मैंने अपने हिसाब से उसका अर्थ निकालने की कोशिश की, लेकिन उसी बीच में मुझे नींद आई। तो वापस मेरी बेटी मेरे सपने में आई और उसने मुझे कुछ करने के लिए कहा, तो वही करने के लिए आज मैं गया था। अब आप सभी को यह तो पता चल गया होगा कि मेरी बेटी मर गई है या मार दी गई है। उसी के बहुत करीबी लोगों ने उसे मार दिया है। हम जिन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, वह जिन लोगों से बहुत मेरे बाद और यीशु के और मेरे बाद में जिनसे ज़्यादा प्रेम करते थे, उन्हीं ने उसको योजना के साथ मार दिया। बहुत कुटिल योजना बना करके उसे मार दिया। तो इन दिनों में मैं बहुत परेशान हूँ। तो वहाँ पर मेरी प्रार्थना मीटिंग हो गई। जब मैं प्रार्थना मीटिंग करके वापस आ रहा था, क्योंकि पहले उस परिवार के पास हम हमेशा प्रार्थना के लिए जाया करते थे और हमेशा मेरी बेटी अनीता मेरे साथ में हुआ करते थे। तो वहाँ पर एक बहन ने कहा कि अनीता उसके सपने में आई थी। बिल्कुल भोर को आई थी और खौलता हुआ चावल, उबलता हुआ चावल, सफेद राइस, उसमें से वो बाहर आ जाती है। मैंने प्रार्थना की, मुझे प्रभु ने बताया कि बहुत परीक्षाओं से बच करके वह बाहर निकल आई, शुद्ध होकर के, साफ होकर के और परमेश्वर के नजर में नीतिमान बन के वो बाहर आई। इसका अर्थ ये होता है। जब मैं वहां से लौट रहा था तो मैंने जब मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने देखा कि वहां पर थोड़ा आगे जाने के बाद में वहाँ एक वड़ा पाव और भजी की गाड़ी हुआ करती थी। वहाँ पर भजिया बहुत अच्छा मिलता था, तो हम दोनों खाते थे वहाँ पर। अब वहाँ पर वो गाड़ी नहीं है। मैं सोचने लगा किस तरह से सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। और एरिया पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका है। थोड़ा आगे आने के बाद में वहाँ पर भी और एक गाड़ी थी, बहुत फेमस थी, लोग लाइन लगा करके वड़ा पाव खाते थे। वो भी गाड़ी वहाँ पर नहीं थी। तो परिवर्तन, समय के साथ परिवर्तन होता है। परिवर्तन के साथ लोग बदलते हैं, स्थान बदलते हैं। शायद उन लोगों को वहाँ पर गाड़ी लगाने के लिए गवर्नमेंट ने मना किया तो वो नहीं लगा पाए। उनका वहाँ पर बड़ा बिजनेस था। उससे मुझे कुछ बातें याद आने लगी। फिर उससे आगे जहाँ पर मैं, हमारे बड़े भाई का लड़का, उसका दोस्त, हम लोग सब मिल करके कई बार वहाँ पर बैठ के वड़ा पाव खाए थे। वो बात मुझे याद आ गई। तो किस तरह से, लेकिन आज वो दुकान बंद था। अनीता ने वहाँ पर एक ही बार वड़ा पाव खाया था, लेकिन उसका गला थोड़ा सा पकड़ा, तो उसके बाद में वो वहाँ पर नहीं खाता था। लेकिन अनीता एक ऐसी व्यक्ति थी जो लोगों को बांध के रखती थी। जैसे ही अनीता चली गई
मतलब उसको उसका शरीर उसको छोड़ना पड़ा। तो मेरे भाई के परिवार से, उसके गांव से नाता टूट गया। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इस व्यक्ति से हमें कोई संबंध रखना नहीं है। उसके बाद में काफ़ी लोगों ने मेरे साथ में संबंध रखना बंद कर दिया। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इस तरह से फिर अनीता कई लोगों के पास में मुझे ज़बरदस्ती प्रार्थना के लिए लेके जाया करती थी। बोर होते थे तो बोलते चलो डैडी वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जाएंगे। मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता था, फिर भी वो मुझे लेके जाती थी। जाने से वहाँ पर चमत्कार होते थे, प्रार्थना होते थे। तो इस तरह से अनीता लोगों को बांध के रखती थी। इन लोगों ने केवल उसके वो रिश्तेदार नहीं, लेकिन यहाँ पुणे में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि उसके मृत्यु में उनका भी हाथ है। तो ये सब दंड पाएंगे, बहुत भयानक। लेकिन यहाँ पर मुझे एक बात ये हो गई, जब मैं वचन वहाँ पर दे रहा था, तो इस बात पर कि वे कहते हैं, तुम क्यों कर कहते हो कि तुम क्यों कर मेरे प्राण को कहते हो कि पहाड़ पर उड़ जा, क्यों कर कहते हो, क्यों ऐसा कहते हो? मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तो वहां पर राजा ऐसा क्यों कहता है? तो इसलिए कहता है कि अब उसको काफी बेटे थे, काफी लोग थे जो उसके राजपाट को छीनना चाहते थे, राज करना चाहते थे। तो आपस में कह रहे थे, कहते हो गए कि अब कितना बूढ़ा हो गया ये, फिर भी अभी भी गादी नहीं, मतलब गद्दी नहीं छोड़ रहा है। उन्हें गद्दी चाहिए थी, लेकिन वो छीन करके नहीं ले सकते थे क्योंकि वो बहुत बलवान था। तो उसी के उत्तर में वो कहता है कि मेरा भरोसा तो परमेश्वर पर है, मेरे शरीर पर नहीं, मेरे बल पर नहीं, और मेरी जो बढ़ती हुई आयु है, उम्र है, उस पर नहीं, परमेश्वर पर मेरा भरोसा है। यहां पर एक बात मुझे हमेशा ये होती है, याद आती रहती है। अब ये वचन मैं कभी बाद में दूंगा, लेकिन दाऊद राजा कहता है कि तेरे लोगों की उन्नति को देख करके मेरा हृदय झूम उठता है। तेरे लोगों की उन्नति को देख करके मेरा हृदय झूम उठता है। तो दाऊद राजा जो परमेश्वर का अभिषिक्त था, वह अपने लोगों की, परमेश्वर के लोगों की प्रगति को देख करके, उनकी प्रॉस्पेरिटी को देख करके खुश हो जाता है। यह है परमेश्वर के चुने हुए दासों की पहचान। उन्हें परमेश्वर के लोगों का विकास पाना, उन्नति पाना अच्छा लगता है। यह उनकी पहचान है। यहां पर मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो परमेश्वर के दासों की उन्नति को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। पिछले कुछ सालों पहले मैंने कुछ मीटिंग्स की, बहुत सक्सेस रही। तो यहाँ के कुछ बड़े पास्टरों को इतनी तकलीफ हुई कि उन्होंने फिर इस बात के लिए अपने चेले सपोर्टों को लगाना चालू किया कि मेरा पैसा कहाँ से आता है, वो देखें, मीटिंग कैसे फेल होगी, उसके विषय में काम करें। तो ये शैतान के सेवकों की पहचान है, क्योंकि शैतान के सेवक जो है वो कभी भी परमेश्वर के लोगों की और परमेश्वर के सेवकों की
उन्नति को, प्रगति को, प्रॉस्पेरिटी को पचा नहीं पाते। वो केवल अपनी प्रॉस्पेरिटी, यहां तक कि परमेश्वर की प्रॉस्पेरिटी भी उनको खटक जाएगी, लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी प्रॉस्पेरिटी वो बढ़े, चाहे सारी दुनिया घटे, परमेश्वर का राज भी घटे, लेकिन वो बढ़े, उनका नाम हो, उनके मेंबर बढ़े, उनका दशांश बढ़े, उनका पैसा बढ़े, उनके 20-25 हजार चर्चेस हो, उनके हो, परमेश्वर के नहीं, उनके हो। तो इस तरह का दृष्टांत इन लोगों का होता है जो शैतान के सेवक होते हैं। वो चाहते हैं कि उन्नति उनकी हो और उनके उन्नति में हर एक जन अपना योगदान दे, परमेश्वर की उन्नति के लिए कोई काम न करे। अगर मैं मीटिंग करता हूं, उससे कुछ लोगों के पास में वचन पहुंचता है, कुछ लोगों का उद्धार होता है, चमत्कार देख करके लोगों का विश्वास बढ़ता है, इसमें उनको खुशी नहीं है, क्योंकि इसमें उनको कोई फायदा नहीं। तो फिर जब परमेश्वर के दासों की उन्नति होती है, यहां पर मैं एक ऐसा शब्द इस्तेमाल करूंगा, और इसलिए पहले मैं जिनको बुरा लगेगा उनके लिए उनको क्षमा मांगता हूं, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो ऐसे शब्दों को सुनना आदि नहीं है। जब परमेश्वर के लोगों की उन्नति होती है, उनके जीवन में कुछ अच्छा होता है, तो ये जो शैतान के सेवक होते हैं, उनके पिछवाड़े में भयानक आग लग जाती है। जैसे मानो कोल्हापुरी मिर्ची, उसका पानी बना करके, ठेचा बना करके उसका पानी उनके अंदर डाल दिया हो पिछवाड़े में, ऐसी आग लग जाती है उनको। और फिर वो जब तक कि वो सामने वाले का कुछ बुरा नहीं करते हैं और वो बुरा उनका सक्सेस नहीं होता है, तब तक वो आग भड़कते रहती है। यह है शैतान के सेवकों की पहचान। प्रभु ऐसे ही आग उनके पिछवाड़े लगवाई ज्यादा से ज्यादा, और आग लगने के बाद में उनको वर्णन न मिले। ऐसे में दुआ करता हूं, प्रभु आपको आशीष दे। तो परमेश्वर के लोगों की उन्नति से परमेश्वर के लोगों को खुशी होती है, दुख होता नहीं है। शैतान और उसके लोगों को दुख होता है। प्रभु आपको उन्नति बढ़ाए, आपको उन्नति दे, आपको बढ़ाए सारी बातों। मेरी बेटी के लिए मेरे लिए प्रार्थना करिए। मेरे बेटे की जो कातिल है उन्हें सजा मिले, यह मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। आप भी मेरे साथ में वही प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको, आपके बच्चों को आशीष देगा। धन्यवाद।